अस्माकं स्थानदेवता पीजी डीएवी कालेजस्य प्राचार्यः डॉक्टर रवींद्र कुमार गुप्त महोदयः, सम्माननीय मुख्यातिथयः डॉक्टर एम.सी. शर्मा महाभागः, सारस्वतातिथयः कविवरेण्य विद्वद्धौर्येय प्रशासकोत्तमः डॉक्टर कामदेव झा महोदय। कामदेवः केनचिदपि न दृष्टः, यतोहि सः मनोभवो भवति, किन्तु यदि एतान् कश्चित् पश्यति, एतेषां च यदि यौवनं स्मरति तर्हि साक्षात् कामदेवा युक्ते दृश्यन्ते। अस्य महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षः आचार्य सत्यकाम शर्मा महोदयः, येषां प्रोत्साहनेन छात्रा अहमहमिकया संस्कृत विषयं पठन्ति। अत्र हिंदी विभागे अध्यापनं कुर्वाणः आचार्य सुरेश चंद्र शर्माणः, ये मम मित्रोत्तमा वर्तन्ते प्राचीना। श्रीमन्तः योगेश शर्मा महोदय, यही झटिति प्राचार्य महोदयानां निर्देशमनुसृत्य परिवर्तनं नाम नाटकम् अत्र विरचितं। न केवलं विरचितमेव अपितु बहुत्र तस्य प्रदर्शनमपि तैरकारी। अस्य कार्यक्रमस्य संचालकः अस्माकं मित्रोत्तमः डॉक्टर ऋषिराज पाठक महोदय, ये देववाणी परिषदः सन्ति महासचिवा, ये सन्ति दिल्ली विश्वविद्यालयस्य सर्वोच्च अंकप्राप्तकर्तारः संस्कृत विषये। बाल्ये एव ते डॉक्टरेटं कृत्वा पुनश्च अध्ययनाध्यापनाभ्याम् एव सुकालं नयन्ति। एते धृतं बाल्ये यदार्येण वार्धके धृतं तद् धृतं बाल्ये तदार्येण पुण्यमारण्यकवृतम्। अस्माभिः अस्य आयोजनस्य निश्चित तिथौ एव कार्यान्वयनं क्रियते। 21 तारिका अगस्त मासः, यतोहि अस्मिन् दिवसे अस्य परिषदः संकल्पना अभवत्। ततः संकल्पना दिवस सम्मान्यते। दिसंबर मासस्य 13 तारिकायाम् अस्य पञ्जीकरणम् अभवत्। इतः 13 तारिकायां दिसंबर मासस्य अस्य स्थापना दिवस सम्मान्यते। आप लोगों की जो बात हो रही है धीरे धीरे, वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है और मैं समझ गया हूँ कि इससे ज़्यादा संस्कृत का आप ज्ञान न बखारें, हमारी भाषा में बात करें। मैं भाषा में इसी में बात करता हूँ और मुझे आशा है कि अब मुझे आपकी बात गद्य सुनाई नहीं देगा। और कोई बोल रही है और बोल रहे हैं तो मेहरबानी करके बुजुर्ग की बात मान लो। बोल तो अब भी रहे, कोई बात नहीं। आज ये कार्यक्रम संस्कृत दिवस और संस्कृत सप्ताह और संस्कृत पक्ष के अग्रदूत के रूप में हो रहा है। इस अवसर पर हमें 2 महान व्यक्तियों का स्मरण आ रहा है। अजातशत्रु पूर्व प्रधानमंत्री, जबकि वो विदेश मंत्री थे, कविवर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने देववाणी परिषद के लिए एक बहुत अच्छा संदेश दिया था। ये सन 78 की बात है। मैं उनके पास गया था, मैंने कहा जी आप हमें पधारिए। तो वो बैठे एक भाषण तैयार कर रहे थे एम्स के लिए।
अच्छा, नेपथ्य में है। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछे आइए भाई कहाँ चलना है। मैंने कहा देववाणी परिषद में। बोले भाई हम पे कुछ आता जाता तो है नहीं, और विद्वानों में बीच में बैठ करके हम मुख्य अतिथि होकर क्या कहें। खैर बातचीत उन्होंने कहा वो जो श्लोक सुनाइए हमें, धूमश ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातक क्वमेगा। भाषण तैयार कर रहे थे एक छोटी सी मेज पे। मैंने कहा ये धूमश ज्योति नहीं है, ये धूमस ज्योति है। अच्छा अच्छा, वाह। उन्होंने अपना संदेश भेजा, और 15 और 16 तारीख जो अगस्त की हमारे लिए ऐसी अविस्मरणीय। एक हमारे मित्र थे डॉक्टर राकेश रवि, और वो फेसबुक पर भी बहुत सक्रिय थे। 15 तारीख को उन्होंने अपना पोस्ट डाली कि 15 अगस्त और नाग पंचमी की शुभकामना। उस दिन की हमने देखी भी, और उसके बाद कविवर इच्छाराम द्विवेदी जी ने हमें बताया कि वो 15 तारीख को दिवंगत हो गए। उन्होंने देववाणी परिषद द्वारा प्रकाशित भाति में भारतम का संस्कृत अंग्रेजी पद्यानुवाद किया था। उन्होंने हमारे पंडित राजीव नाटक का संस्कृत में जो नाटक है उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, और भी उन्होंने भारत जनता हम और आक्रमणम कुरु और आशा द्विशति आदि रचनाओं का 2 में अनुवाद किया था। मैं इस अवसर पर इन दोनों महानुभावों को श्रद्धांजलि देता हूं, और चूंकि राष्ट्रीय शोक कल तक है, इसलिए हमने सचिव जी से कहा कि ऐसा हम एकेडमिक काम कर सकते हैं, कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं, इसलिए जो बहुत से कार्य हैं वो नहीं हो पाए हैं। लेकिन कविता पाठ और श्लोक सुनाना ये एकेडमिक्स में आते हैं, इसलिए मेरे वक्तव्य के बाद जो इनके योगेश जी का नाटक की छोटी सी प्रस्तुति और 1-2 आज हम कविता डॉक्टर रेखा व्यास जी से भी सुनेंगे, श्लोक सुनेंगे, क्योंकि हमारे ऐसा ही रिवाज है कि कोई भी मिल जाता है उनसे सुनाइए श्लोक। आज जब हम आ रहे थे, कौन सी उबर नाम की टैक्सी थी, क्योंकि धोती कुर्ता पहन लिया इसलिए बस में जाना जरा कठिन था, तो हमने उसमें बैठे। ड्राइवर जी से बात हुई, नाम क्या है, शेर सिंह ने की। वाह, ये तो डबल शेर है। बातचीत हुई तो बोले जी हमने तो संस्कृत भी पढ़ी थी, एक मौलाना साहब हमको संस्कृत पढ़ाते थे, और जो कि बहुत अच्छी पढ़ाते थे। मेरी कोई श्लोक याद है? याद है जी, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च दक्षिणाय। ये सुनाया उन्होंने, और बहुत सारे ऐसे सहतों के साथ मुझे बालिका का वो भी याद है रूप, तो वो भी सुनाई उन्होंने। डॉक्टर ऋषिराज पाठक जी का वहां है। तो संस्कृत सब जगह व्याप्त है, हर भारतवासी और विश्व के भी लोगों के चित्त में संस्कृत के प्रति आदर है। हर व्यक्ति को अपनी जो मातृभाषा है, जो बचपन में उसकी माँ ने बोली है, वो सबसे अच्छी लगती है। और जहां पैदा हुए हैं वो कैसा ही गंदा शहर मोहल्ला हो, वो सबसे अच्छा लगता है। और जो आप बचपन में खाते थे ना वो चीज, वो सारी जिंदगी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन मातृभाषा के प्रति जो प्यार है, जो आदर की बात ही होती है, तो संस्कृत के प्रति आती है। ये पूरे आप राष्ट्र में घूम करके देख सकते हैं। इसमें अलंकार होता है, उसको कहते हैं भाषा सम। संस्कृत में एक ऐसा अलंकार है कि जितनी भी भाषाएं हैं, भाषा वैसे 18 महाभाषा बताई गई हैं और 700 उपभाषा बताई गई हैं। इनमें आप जो भी बोले वैसा ही बोलेगा। जैसे श्री महादेव शंभो जय जय, देवाधिदेव शंभो जय जय, इसको आप किसी भी भाषा में बोल लें ये ऐसा ही होगा। विभक्ति भी ऐसी है, संबोधन है तो आप बोल के देख लीजिए, तेलुगु वाले से कहलवाइए, किसी से कहवाइए, वो ऐसा ही बोलेगा, श्री महादेव शंभो जय जय,
देवादिदेव शंभो जय जय, ये सब भाषाओं में है। तो संस्कृत में ऐसे समन्वय की एक वो बात है, इसके प्रचार प्रसार के लिए करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं सदियों से लोग। लेकिन आप पूछेंगे साहब आपने शर्मा जी को क्यों बुलाया? शर्मा जी तो केमिस्ट्री के आदमी, डॉक्टर कामदेव झा जी को ये तो संस्कृत के हैं। मित्रों, हम लोग संस्कृत दिवस जो मनाते हैं ये उनके लिए नहीं होता जो पूरे साल संस्कृत पढ़ रहे हैं या संस्कृत पढ़ा रहे हैं। ये उनके लिए है जो आर्ट कला ले गए या नहीं पढ़ पा रहे किसी कारण, एक अच्छा जो पेइंग सब्जेक्ट लेकर के जो चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन उनके दिल में बहुत एक मन में लगाव है, उनके चित्त में एक ज्योत जगा देना, ये संस्कृत की बात है। पिछले दिनों संस्कृत राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में संस्कृत दिवस मनाने के विषय में एक मीटिंग हुई थी। वहां भी हमने यही कहा था कि आप विद्वानों के लिए क्या संस्कृत दिवस है, शास्त्र चर्चा करने से क्या दिवस है? उनके जिन लोगों को नहीं माफ, जिन्हों शर्मा जी ने कह दिया कि संस्कृत एक मेडिसिन भी है, इस पर आप अजमाइए। तो शर्मा जी को और झा साहब को यहाँ विशेष बुलाने का अभिप्राय है और मैं देववाणी परिषद की ओर से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। कोई साल डेढ़ साल की बात है, पिहोवा में मुझे एक संस्कृत अकादमी हरियाणा की और डीएवी कॉलेज, पीजी कॉलेज पिहोवा के प्राचार्य जी ने मुझे बुलाया था। वहाँ मैंने एक कविता भी सुनाई थी। हम इस अध्यक्ष के भाषण के बाद 10-15 मिनट का ऐसा प्रोग्राम करेंगे, उसको आप सुनना, जो रंजक होगा। इसलिए मैंने कहा ये भाषण का काम पहले निपटा लेता हूँ। तो हमने किताबें तो जैसे अब प्रकाशित हुई है, परिवर्तन, इसको खरीदेगा कौन? कोर्स वाले पब्लिशर लेंगे नहीं, लाइब्रेरियन वो जो सहृदय हैं वो लेंगे, या फिर हमारे संरक्षक जो प्राचार्य हैं उनके इशारे पर, मान लो यहाँ के प्राचार्य जी मैठानी साहब को कह दो ले लो भाई इनकी की, वो ले लेंगे। वरना संस्कृत के लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटी में कोर्स में नहीं है साफ फंड नहीं है, फंड भी हो तो साफ अक्टूबर में होगा, वो अक्टूबर में फिर कोई जाता नहीं, साल बीत जाता। शर्मा जी ने कहा कि डीएवी स्कूल, डीएवी इंस्टीट्यूशंस इतने हैं, आप इनमें भेज दिए और आप चिंता ही मत करिए, हमने भेज करके वहाँ भेज दी और हमको हजारों रुपया इनकी सद्भावना के कारण आ गया, जिससे कि ऐसे उत्सव आयोजित करते हैं। 139 ग्रंथ आज तक हमने प्रकाशित किए हैं, जो कोई भी प्रकाशक नहीं प्रकाशित कर सकता था। उनके पाठक कौन होंगे? पाठक वो होंगे या तो जिनको हम अर्पित करते हैं, या जो लाइब्रेरी के वाकई में शौकीन हैं, देखें ये क्या ग्रंथ हैं, जरा देखा, अगर विषय सूची भी देख ली और रुचि बढ़ गई तो वो पढ़ सकते हैं। हमने अर्वाचीन संस्कृतम नामक एक 40 साल से त्रैमासिक पत्र का प्रकाशन कर रही है देववाणी परिषद। उसमें हमने केवल जो हमारे समकालीन साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं दी हैं, और वो अब तक 1200 के करीब उसमें लेख और 1200 के समान इनकी रचनाएं आई हैं। तो शर्मा जी हमारे लिए एक कल्प वृक्ष के समान है, कामधेनु के समान है। कामदेव जी कामधेनु है। हम शर्मा जी से बात ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन हमारे प्रधान जी का आशीर्वाद है। हाँ, उनका शुभ नाम डॉक्टर पूनम सूर्य जी को हमारा प्रणाम कहिए पूरे श्रोताओं और वक्ताओं की तरफ से, कि उनके औदार्य के कारण संस्कृत के प्रचार और प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दिया जा रहा है। मैं अधिक क्या कहूँ, हम कोई मांग नहीं करते। मांग तो तब करें कि जब हम उनसे अच्छी मांग कर सकें। हम कहेंगे कि हमें आप 10 का नोट दे दीजिए, आपने कहा तूने तो 90 अपने खो दिए कह करके,
100 से कम का तो आजकल नोट नहीं है, तूने क्या मांगा? तो हम देववाणी परिषद के प्रति आपके सदाशय को सदा आकांक्षी हैं उसके। और अब जनवाणी बनाने की बात आई, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। इस देववाणी का मतलब एक तो यह है देवताओं की वाणी, इसका एक अर्थ करते हैं कि जब मर जाते हैं लोग स्वर्ग जाते हैं उसके लिए गीता पढ़ लें। एक करते हैं कि देवस्वरूप वाणी, एक आदमी है, साधारण आदमी है, भला बुरा करने वाला है, वो अगर संस्कृत से संबंध बना ले तो दिव्य गुणोपेत हो जाता है। दिव्य गुणोपेत वही है जिसको गीता में कहा है अभयम सत्व संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्थिति ध्यानम दमश्च, क्या है? स्वाध्यायस्तप आर्जवम तेज क्षमा धृतिशौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य पांडव। अच्छे गुण आ जाते हैं, आप के जो कलमश दूर होकर के अच्छे हो जाते हैं। ये भी देववाणी, देव सदृश वाणी। देव धातु किस अर्थ में? हमारे आचार्य सत्यकाम जी जाने देव क्रीड़ा विजिकीषा द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, ये सारे गुण अच्छे ही हैं। अच्छा, इसमें सरल बात कहने की भी शक्ति है। 2000 साल पहले क्या कहते हैं, क्या है वो ऋषिराज जी, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, नदियां स्वयं अपना पानी नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते। धाराधरो वर्षति नात्म हेतु, और बादल अपने लिए नहीं बरसता। परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार के लिए सज्जनों की विभूतियां होती हैं। ये विभक्ति बदल दें, आज की हिंदी में बोल दें तो इस समझ में श्लोक आएगा। कुछ पंडित पछाड़ श्लोक होते हैं, वो पंडितों के लिए होते थे, विद्वानों के लिए। जब कभी वो होता होगा राज दरबारी, जो दरबारी कवि दरबारी लेखक सब जगह होते हैं, सदा होते हैं। आज भी एक चीज को बताने वाली पूरी फौज है इंटेलेक्चुअल्स की, और उसके विरोध बोलने वाली भी है सब। तो ऐसे वो बोलते हैं, फिर वो तकड़े तकड़े गुंजत कुंज कुटीर कौशिक घटा भूतकार वक्की चकस्तंबाडंबर मोक मौक्री कुलक्रम चाबिदोयंगिरी एतस्मिन् प्रचलाकिनां प्रचलता मुद्वेजिता कूजितै रुद्वे लंति पुराण रोहिण तरुस्कंधेषु कुंभीनसा। और पहले जब सभा जीतते थे तो ये कहते थे कि मैंने ऐसा बताया कि सारी सभा स्तब्ध रह गई और कोई भी उसका अर्थ नहीं समझ सका। ये कभी जमाने का रौब देने की बात होगी, लेकिन आज वही बात है जो हमारे यहाँ के प्राचार्य जी ने, स्थान देवता ने, यहाँ के स्वागताध्यक्ष ने कही है कि जन जन तक पहुंचाइए अपना फोनेटिक, अपनी ध्वनि, अपनी भाषा। अपने भारत के लोगों को अगर नहीं पहुंचा सके तो विश्व में क्या पहुंचाएंगे? इसलिए इन प्रयासों को यथाशक्ति गिलहरी किसी प्रयास करते हुए देववाणी आगे बढ़ रही है। मैं अपने मुख्य अतिथि जी, अपने सारस्वत अतिथि जी, अपने स्वागताध्यक्ष स्थान देवता जी और हमारे मित्र योगेश शर्मा और सुरेश शर्मा जी को, प्रोफेसर सत्यकाम जी को, डॉक्टर ऋषिराज पाठक को, डॉक्टर सुकेश शर्मा जी को, और हमारी बहुत ही 40 दशकों से परिचित प्यारी बहन डॉक्टर रेखा व्यास, और सब आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके सामने कुछ बोल सकें। रिटायर लोगों की तो ये मुसीबत होती है कि अगर कहीं ऑडियंस मिल जाए तो वो 50 मिनट वाला पीरियड ही लेना चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम है 50-50 पीरियड वाले हो गए तो आप हमको जितनी शुभाशंसा देंगे उसके पहले नए प्रत्यय का अ और लगा देंगे। मैं आप अब इसके बाद जो भी संचालन होगा उसमें कुछ रंजक कार्यक्रम होंगे, जैसे 2-3 मिनट में इस नाटक का एक दृश्य, एक हाथ रेखा व्यास जी के श्लोक, कविता, डॉक्टर ऋषिराज पाठक की कविता, और आप में से जो भी सुनाना चाहे कोई श्लोक, उसका स्वागत होगा। मेरे ख्याल में 15 मिनट का सारा काम है। हमारे पास तो बहुत है वैसे अक्षर श्लोकम लंबा, लेकिन उसमें आपने लिख दिया था कि अपरिहार्य परिस्थितियों में
कार्यक्रम में परिवर्तन भी हो सकता है, तो हो सकता है आप उसको कभी और करना चाहें। मैं एते शब्दैरहं सर्वेभ्योऽपि भवद्भ्यः भवतीभ्यश्च स्व आदरांजलि स्व साधुवादान् अभिनन्दनवचांसि च समर्पयन् स्वीयं वक्तव्यम् उपसंहरामि। नमो नमः। धन्यवादः। अस्माकं सारस्वतातिथि महाभागाः कमपि उपहारं प्रशस्तिपत्रं प्रदातुम् ईहन्ते, ते प्रार्थ्यन्ते। आप सोचते होंगे फिर मैं आ गया यहाँ, ऐसा नहीं है। पाप को पुनरागतः, तो ये जो जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने कहा जब आदरणीय बड़े भैया शुक्ल जी के ऊपर मैं कुछ कविता लिख दिया था, तो लिख करके मैंने प्रशस्ति पत्र के रूप में मैंने इसको दिया। मुझे एक दो पद ही केवल सुनाता हूँ इसमें से, क्योंकि वो फिर असौकर्यम इत्यादि से समासेन वचमी, तो गुनगुना रहा था। मैंने कहा कुछ लिख दिया हमने कि हे शुक्ल महोदय प्रणमामि, स्मरामि सदा तव वैदूष्यं, मधुरं काव्यं रचयसि सततं, गीतं गायसि मधुरतमं, मोहनैव मोहयसि सर्वं, जाने हम तव नैपुण्यमिदं। काफी कुछ लंबा है। विदुषां कुले तव जन्माभूत, कैसे कैसे है, सारा कुछ नहीं बोलते लास्ट में अंतिम पढ़ देता हूँ, अंतिम दो तीन। श्रावं श्रावं सुंदर पद्यं, मंदोपि कवयति सहज पदं, शीतलयति तव मृदुला वाणी, कथयति सततमिह ज्ञानी। कविकुल मध्ये विभासि सदा, चंद्रस्तारा मध्य यथा। अंतिम जो पद्य है, पद्यं तव भवति सदा श्रव्यं, तव नौमि कवीश्वर पादयुगं, तव नौमि कवीश्वर पादयुगं। मैं इनको समर्पित करता हूं। योगेश जी एक फोटो ले लीजिए, भेज भी दीजिएगा। सम्प्रति परिवर्तनम् इति नाट्यस्य अंशप्रस्तुतिः। संस्कृत भाषायां अहं तु संस्कृतम् अवगच्छामि, परन्तु
आगे आगे दिखा वो तो आगे नितान्तं मनोहरम् आसीत् नाट्यमिदं। सम्प्रति अस्य महाविद्यालयस्य हिन्दीविभागीयाः डॉक्टर सुरेशचन्द्र शर्मा महाभागाः यतोहि ते प्रार्थ्यन्ते कालानुरोधात् संक्षिप्य एव ते कथयेयुः स्वीयं वचः। अब तो वहीं बैठ जाए आकर के ऋषिराज जी, अब तो वहाँ बैठा लो, खाली क्यों छोड़ रखो। अतिथयश्च मञ्चे पुनः प्रार्थ्यन्ते, मञ्चम् आगत्य अलङ्कुर्वन्तु। आज परम सौभाग्य का विषय है कि मैं उस कार्यक्रम में पहुंच पाया। योगेश ने रात कहा था, लेकिन पूर्व सूचना किसी अन्य कार्यक्रम की थी मेरे पास। मुझे सवेरे एक बैठक में जाना था, वहाँ